शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महा कवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह कौर। और आई इंडिया ने मतगणना को लेकर क्या तैयारी की है उसकी आपको एक झलक दिखाएगा। दरअसल इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आई इंडिया ने बहुत बड़ी तैयारी की है। आपको घर बैठे आपके अपने मोबाइल पर पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए हमारी बहुत बड़ी टीम इस पर काम कर रही है और बहुत बड़ी तैयारियां की हैं। विधानसभा वार भी हमने लोगों को यानी अपने संवाददाताओं को तैनात किया है। और उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आई इंडिया का जो स्टूडियो है वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले आपको दिखाएंगे ज़रा आई इंडिया का वो स्टूडियो। आप देखिए जो अमूमन छोटे शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहां से हम लाइव कवरेज भी करते हैं और साथ में यहीं से हम आपको हर एक अपडेट पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसी स्टूडियो से बहुत सारी जानकारियां जुटाकर हमारे सहयोगी आपको ऑथेंटिक तौर पर वो आंकड़े पहुंचाएंगे जो यूपी की 80 लोकसभा सीटों के हैं। हमने वीआईपी सीटों का भी चयन किया है। वो कौन कौन सी वीआईपी सीटें हैं जिस पर सबकी नज़रें हैं, वहाँ के भी आंकड़े आपको पहुँचाएंगे और हर राउंड वार आपको ये बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार जिनसे मुकाबला है, उन तीनों प्रमुख प्रत्याशियों को लेकर हम जानकारी जुटाएंगे। तो प्रियांशु मिश्रा जो हमारे सहयोगी हैं, हमेशा से ही मतगणना में आप तक पहुंचाने का काम करते हैं आंकड़ों को। प्रियांशु, कितनी लोकसभा सीटें आपने अपने कोटे में रखी है जिनका हाल आप दर्शकों को पहुंचाएंगे? जी, वैसे तो जो 4 जून को सर मतगणना होनी है आगामी, उसमें यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं। उसमें जो आई इंडिया है वो सीतापुर के अलावा जो पड़ोसी जनपद की लोकसभा सीटें हैं उनकी भी मतगणना का हाल बताएगा। और खासकर जो हम जो हाल बताएंगे वो सीतापुर लोकसभा सीट, खीरी लोकसभा सीट और धौरारा लोकसभा सीटों की सर राउंडवार मतगणना का हाल बताएंगे। जितने भी राउंड होंगे 1 से लेके अंतिम राउंड तक, यहाँ तक कि आई इंडिया जो पोस्टल सर बैलेट होते हैं उनके भी मतों का भी हाल बताएगा कि किस प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। तो खासकर सीतापुर, खीरी और धौरारा की सर जो लोकसभा सीटें हैं उनका राउंडवार मतगणना का हाल हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो आसपास की भी जिले की सीटें हैं वो भी हमारे जो आई इंडिया की टीम है वो पहुंचाएगी। और जो सर राउंडवार मतगणना की हम बात करें तो शायद ही किसी चैनल पर ऐसा होता हो कि राउंडवार मतगणना का हाल कोई पहुंचाता हो दर्शकों तक। तो आई इंडिया नई चीज हर बार लेकर आता है और इस बार भी 4 जून को जो मतगणना होनी है उसमें सीतापुर, खीरी और धौरारा की जो राउंडवार मतगणना का हाल देखने के लिए सभी दर्शक आई इंडिया के साथ बने रहे और हम लोग सबसे विश्वसनीय तरीके से ये सारी डिटेल दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर प्रियांशु, आपने कहा कि राउंडवार मतगणना को आप पहुंचाएंगे, तो राउंडवार मतगणना एक लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों से आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? क्या सहयोगियों को यहाँ पर लगा रखा है आपने? जी बिल्कुल। जहाँ तक हम सर अगर बात करें कि सीतापुर लोकसभा सीट की, तो उसमें जो 5 विधानसभाएं आती हैं, सीतापुर, बिस्मार, लहरपुर, महमूदाबाद और सेवता, हर एक विधानसभा में हमारे जो संवाददाता हैं वो एक जाकर जहाँ पे मतगणना हाल है वहाँ से जाके ऑथेंटिक जानकारी जुटाएंगे और उसके बाद कलेक्ट करके वो हम तक पहुँचाएंगे। उसके बाद 5 जो विधानसभाएं हैं उनको जोड़कर उनका अंतर निकालकर हम ये भी बताएंगे कि पहले राउंड में किसको कितने मत मिले हैं। खासकर हम 3 प्रत्याशियों के बताएंगे हाल सर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सपा गठबंधन और बसपा का। उसके बाद ये भी बताएंगे कि पहले राउंड में कौन आगे चल रहा है, दूसरे राउंड में कौन आगे चल रहा है या किसकी बढ़त बनती जा रही है। तो हर विधानसभा में हमारे जो सहयोगी हैं वो लगाए गए हैं। चाहे आप लखीमपुर खीरी की बात करें, वहाँ पे सर 2 सीटें आती हैं, धौरारा और खीरी, वहाँ पे भी हमारे संवाददाता आपको मिलेंगे विधानसभा वार। चाहे आप सीतापुर की बात करें, सीतापुर में सर 4 लोकसभाएं आती हैं
हैं और 9 विधानसभाएं आती हैं। तो 9 विधानसभाओं में 9 संवाददाता आई इंडिया के पल पल की जानकारी जुटाएंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और पल पल का हाल बताएंगे। इसी तरह सर हरदोई जो जनपद है वहां पर भी 8 विधानसभाएं आती हैं। 8 विधानसभाओं में आई इंडिया के 8 संवाददाता हरदोई विधानसभा की डिटेल जुटाकर हम तक पहुंचाएंगे और हम दर्शकों तक पहुंचाने का सर काम करेंगे। इसके अलावा सर जो वीआईपी सीट है और वीवीआईपी सीट है उसके लिए हमारे जो संवाददाता हैं उनको अलग अलग सीटें बांटी गई हैं, वो भी विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने का सर काम करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का हाल आपको आई इंडिया पर मिलेगा और खास बात यह है कि सीतापुर के अंतर्गत आने वाली 4 लोकसभा सीटों सीतापुर, मिश्रिख, धौरारा, मोहनलालगंज, इनके राउंडवार मतगणना का हाल आप तक पहुंचेगा। आपको बता दें लखीमपुर से हमारे सहयोगी श्याम जी अग्नोत्री आपको वहां से पल पल की अपडेट देंगे, तो हरदोई से आमिर किरमानी आपको बताएंगे हरदोई लोकसभा सीट का हाल और आपको दिखाना चाहेंगे। दूसरी तरफ कैमरे पर आपको मुस्तैद नजर आ रहे हैं हसन गोगा, जो नजर रखते हैं इसी स्टूडियो में और बाहर की गतिविधियों पर भी। वो अपने कैमरे से शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो छोड़ते हों। इनकी पैनी नजर रहती है, लंबा अनुभव है इनका। और हसन गोगा, ये बताइए आपकी नजर कैमरे पर किस बात को लेकर रहेगी? जो भी गतिविधियां हैं वहाँ पे मौजूद समर्थकों की, पार्टी के किसी भी पार्टी के हों, और जो अपोजिट गतिविधियां हैं किसी की, और जो सरकारी गतिविधियां हैं, हर एक पहलू पर हमारी नज़र रहेगी। और पल पल के लिए आप हमको देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया के साथ। आप कैमरे में ये भी कवर करेंगे जीत का जश्न कौन मना रहा है, कौन गमजदा हुआ है, ये भी सब कैद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हर आदमी की एक्टिविटीज़ कवर करेंगे और उसके एक्सप्रेशंस कवर करेंगे, वो हमारा काम है। जीत की खुशी और मायूसी दोनों दिखाई जानी चाहिए। स्टूडियो से आप क्या क्या परोसते हैं? स्टूडियो से जो भी आता है हम लाइव परोसते हैं यहाँ से। ऑलवेज जो भी गतिविधियाँ मिलती हैं, क्रोमा से लेकर के और वर्चुअल से लेकर के, एनी हाउ सारी गतिविधियाँ। बिल्कुल, तो देखिए हसन गोगा जो कैमरे पर रहते हैं वो बता रहे हैं हमें कि क्या क्या ये आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आई इंडिया का ये स्टूडियो जो आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि छोटे शहर में आपको इस तरीके का स्टूडियो शायद ही देखने को मिले। और यहाँ पर हर एक खबर के लिए परख होती है, उसकी तहकीकात होती है और दोनों पक्षों को रखने के बाद ही वो आगे बढ़ाई जाती है। तो हमारे एक और सहयोगी निशांत गुप्ता हैं और देखिए कागज़ लेकर बैठ चुके हैं और ये गुड़ा भाग लगा रहे हैं कि वो कौन कौन सी लोकसभा की सीटें हैं जहां से वो अपने दर्शकों को जो है वहां का हाल पहुंचाने का काम करेंगे। तो निशांत बताइए आपके हिस्से में क्या कुछ आया है? हाँ, पहली बात तो बता दें कि आई इंडिया जो है जिस तरह से दर्शकों का प्यार मिला है, उसने पूरी चुनाव जो हुआ है वो भी आई इंडिया ने दिखाया और दर्शकों ने भी उतना प्यार और इसने दिया है। और ऐसे ही जो है आपको 2024 की जो मतगणना होनी है 4 जून को, उसका हाल हर एक पल की खबर आपको दिखाएगा, राउंड वार दिखाएगा। और मेरे पास जो है आप बता दें आपको कि जो सीटें होंगी वो मिश्रिख लोकसभा की होंगी और मोहनलालगंज लोकसभा सीट की होंगी और हरदोई लोकसभा सीट होंगी। यानी कि सीतापुर समेत जो है आपको पड़ोस के आपको हरदोई जनपद भी दिखाएंगे और मोहनलालगंज सीट का जो है लोकसभा सीट का, उसका भी हाल बताएंगे, वो भी राउंड वार। जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि मतलब हर एक खबर जो है कोई भी चैनल इतनी 80 सीटों का नहीं दिखा रहा होगा, आपको आई इंडिया जो है अपने मोबाइल पर तुरंत दिखाएगा। 80 सीटें जो यूपी में हो रही हैं उन सभी का हाल बताएगा और पूरी जो टीम लगाई गई है, करीब आप ये मानिए कि इतने 80 जो आंकड़े आई इंडिया कलेक्ट करेगा, उसके लिए हर एक जगह पर आई इंडिया का रिपोर्टर जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और वो आपको बाहर का भी हाल दिखाएगा और जो जहाँ पे मतगणना हो रही है वहाँ का भी हाल दिखाएगा और साथ में सभी लोकसभा का जो है राउंड वार हाल आई इंडिया आपको बताएगा। तो बिल्कुल देखिए आई इंडिया के साथ अभी से जुड़ जाइए और आप यह अवसर कतई न खोइए, क्योंकि आपको आपके घर बैठे अपने मोबाइल पर आई इंडिया आपको वो चीज़ें बताएगा जिसकी आपको ज़रूरत होगी। इसलिए ज़रूरत होगी, हर कोई जानना चाहेगा कि हमारा सांसद कौन बन रहा है, किसने किसको पराजित किया, कितने वोटों से मात खा गए। ये तमाम ऐसी चीज़ें आपको आई इंडिया पहुंचाएगा। निशांत ये भी बताइए कि 80 लोकसभा सीटों का हम लोगों ने टारगेट लिया हुआ है, तो हमारी लगभग कितनी टीमें हैं जो काम करेंगी इस पे? हमारी जो टीम है करीब 80 जो सीटें हैं उसमें आपको बता दें कि 80 प्लस तो हमारे संवाददाता लगे हैं, ज़मीन पर उतरे हैं।
जो स्टूडियो में भी रहेंगे मौजूद, हर एक विधानसभा में मौजूद रहेंगे, हर एक जनपद में अलग हमारे जो ब्यूरो हैं बने, जैसे कि आपने बताया कि हरदोई के जो हैं आमिर किरवानी जी हैं, लखीमपुर के श्री श्याम जी अग्निहोत्री हैं, तो वहाँ भी टीम मुस्तैद है और लखीमपुर जनपद के अंतर्गत क्षेत्र वाइज हमारे संवाददाता हैं। तो कुल 80 रिपोर्टर्स जो हमारे हैं, 80 जिले 80 रिपोर्टर हमारे मौजूदा वहाँ पे काम करेंगे और सभी लोग जो है पल पल की खबर जब देंगे वो पूरी तरीके से विश्वसनीयता बनाते हुए, यानी कि जैसे कि इसकी जो साइट है गवर्नमेंट की, उनसे भी विश्वसनीयता लेंगे कि कितने किसको मत मिले हैं, और लोकल में जो अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे भी लेके तो मिलान करके पूरी विश्वसनीयता के साथ, यानी कि मतलब कहीं ना कहीं जो आंकड़े होंगे पूरी तरीके से सटीक होंगे और सही होंगे। जैसे विश्वास बनाया है दर्शकों ने वैसे ही आई इंडिया भी काम करेगा, और जो उस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा तो सुबह से ही जो है आई इंडिया मुस्तैद रहेगा अपनी जगह पर। दर्शक बस इतना कहेंगे कि दर्शक जो है अपने टीवी पर, यूट्यूब पर जाकर आई इंडिया लगाएं और मोबाइल पर कहीं भी हो, वो अपने मोबाइल पर चाहे यहीं बैठे हो चाहे देश विदेश कहीं भी हो, अपने मोबाइल से जो यूट्यूब पर सीतापुर, लखीमपुर और धौरारा, मोहनलालगंज सभी का जो हाल, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का हाल जो है वो देख सकेंगे अपने मोबाइल पर, और वो भी बताएंगे आपको 4 जून को कि किसके चेहरे पर जो है खुशी है और किसके चेहरे पर मायूसी, उसका भी हाल हम दिखाएंगे। बिल्कुल, तो हर एक गतिविधि को हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको बता दें कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन स्टूडियो से खास खबरनामा भी आपको दिखाया जाएगा। ये खबरनामा भी चुनाव पर ही केंद्रित होगा और इस खबरनामा को पहुंचाने का काम करेंगी बबीता सिंह गौर, जो लगातार आपको खबरनामा हर रोज आपको पहुंचाती हैं। तो उस खबरनामे को भी देखना ना भूलिए। बबीता सिंह गौर ने भी तैयारी कर रखी है स्पेशल खबरनामा को पहुंचाने का, चूंकि हर कोई जानना चाहेगा कि प्रदेश में कहां कहां कुछ खास हुआ है। और एक बात बता दें आपको, मतगणना के अंदर का हाल तो हम दिखाएंगे ही, मतगणना के बाहर का हाल क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। और इसके लिए बाकायदा मुस्तैद रहेंगे अरुणेश अवस्थी। जो अरुणेश अवस्थी संवाददाता हैं आई इंडिया के, वो बाहर का पारा बताएंगे, टेम्परेचर बताएंगे और समर्थकों का हाल दिखाएंगे, कौन हो रहा खुश और कौन किसके चेहरे हुए मायूस। ये सारी गतिविधियां हम बाहर से भी पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे साथ मतगणना स्थल के अंदर हमारे पीछे जो कैमरामैन रहने वाले हैं उनको हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे आपको कि कौन होगा मतगणना स्थल के अंदर जो आपको वहां की गतिविधियों को दिखाएगा। वो होंगे विभू शुक्ला, और विभू शुक्ला को भी दिखाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आपने क्या कुछ उस दिन के लिए स्पेशल कर रखा है जानकारी जुटाने के लिए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस इनपुट में जहां पर तमाम आंकड़े आते हैं, जुटाए जाते हैं और फिर आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो हमारा इनपुट कैसा है, हमारे यहाँ ग्राफिक्स बनाने वाले कौन हैं, इसके अलावा हमारा एडिटर कौन है जो आपको इतने बेहतरीन ढंग से खबरों को पहुंचाने का काम करता है, उनसे भी मिलवाते हैं। और वो वरिष्ठ पत्रकार कौन है आई इंडिया के जो वर्षों बरस से पत्रकारिता कर रहे हैं और तमाम आंकड़ों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उस टीम से भी चलिए मिलवाते हैं आपको। आई इंडिया के स्टूडियो का हाल आपको दिखाने के बाद अब आई इंडिया आपको दिखाने जा रहा है, जो आप देखते हैं कि आई इंडिया का जो चैनल है उसमें किस तरीके से कितनी खूबसूरती से ग्राफिक्स का काम होता है। हर कोई तारीफ करता है कि आई इंडिया का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है। आखिर क्यों अच्छा है, ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं और दिखवाते हैं आपको फिलहाल उनकी तैयारी क्या चल रही है। आप देखिए, अभी आपसे जिक्र कर रहा था मैं कि लोकसभा सीट जो यूपी की 80 हैं उनका हाल कैसे हम जुटा रहे हैं, कैसे आंकड़ों के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, विधिवत फोटो के जरिए उनकी फोटो लगाकर पहुंचाने का काम करेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे जो ग्राफिक्स बनाने का काम करते हैं सचिन, वो आपको बताएंगे। और फिलहाल देखिए उनका निरंतर काम चल रहा है, पहले से ही तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से और इन्हीं तैयारियों के बलबूते आई इंडिया मतगणना का हर हाल आप तक पहुंचाएगा। तो चलिए सचिन बताइए कि क्या क्या तैयारी की है आपने, कैसे यूपी की कितनी लोकसभा सीटों के लिए ग्राफिक्स बना रखा है। जी सर, आपको बता दें कि हम 4 जून को मतगणना के दिन लोकसभा से यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का राउंडवार मतगणना के आंकड़े अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे जल्द से जल्द।
तो उसमें फोटो और अच्छे तरीके से उनका नाम, पार्टी का लोगो सब कुछ बना रखा है। हाँ, सारी चीज़ें हैं। प्रत्याशी हैं जितने भी, मतलब 3 कैंडिडेट हैं, सपा, बसपा, भाजपा, तीनों के सबके लोगो हैं और बाकायदा उनका डिटेल कितने राउंड वार जो मतगणना होगी उसके जो भी आंकड़े आएंगे वो हम दर्शकों तक जल्द से जल्द पहुँचाएँगे। और ख़ास बात जो सीतापुर है, सीतापुर और इसके आसपास, यहाँ के लिए आपने राउंड वार बना रखा है। हाँ, सारी जगह का राउंड वार ही मतगणना का आंकड़े जो है वो जल्द से तक पहुँचाएँगे। देखिए, राउंड वार मतगणना के लिए बड़ी तैयारी की है आई इंडिया के ग्राफिक्स बनाने का काम करते हैं सचिन ने, और सचिन की तैयारियां हैं वो देखना होगा 4 जून को वो क्या कुछ दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब आपको अंदर ले चलते हैं जो इनपुट का हाल है, ज़रा इनपुट का हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बराबर काम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये आई इंडिया के सारे वो लोग हैं जो रीढ़ कही जाती है, वो लोग जो काम कर रहे हैं और जिसके ज़रिए आप तक हर एक जानकारी पहुंचती है और आंकड़ों सहित पहुंचती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑथेंटिक होती है। ये बड़ा विश्वास है आई इंडिया पर, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ये साथी काफ़ी समय तक मेहनत करते हैं, और इनकी मेहनत का ही नतीजा होता है कि हम आप तक बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक तरीके से पहुंचा पाते हैं। तो आपको जो आई इंडिया अच्छा लगता है दूसरों की तुलना में, जब आप कहते हैं कि आई इंडिया बहुत बेहतरीन है, वो कैसे बेहतरीन बनता है, वो एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं फरमान से बातचीत करेंगे। हालांकि ये रिपोर्टिंग का भी काम कर लेते हैं और आप देखते होंगे फ़ोनों पर भी अक्सर मौजूद हो जाते हैं। क्या कर रखा है आपने 4 जून के लिए? जी, आपको बता दें कि 4 जून जिसका राजनीतिक पार्टियां से लेकर पूरे देश को इंतजार है, उस दिन के लिए आई इंडिया लगातार तैयारियां कर रहा है। हम लोग सबसे पहले और सबसे सटीक खबर दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे, और सबसे आसान तरीके से प्लेटों के माध्यम से, जो कि थंबनेल कही जाती हैं, उससे समझाने का काम करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी आगे है और कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है। हमारे साथीगढ़ जो एडिटर सिद्धांत पांडे हैं, जो कि हमारा लगातार सहयोग करते हैं, आई होप 4 जून को हम दोनों मिलकर आई इंडिया को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, 4 जून को नंबर 1 बनाने का काम करेगी ये टीम, ये कहना है फरमान का और अपने सहयोगी जिनको आप कैमरे पर भी देखते होंगे, सिद्धांत पांडे, जो कैमरामैन भी बहुत अच्छे हैं और साथ में एडिटर भी धीरे धीरे अच्छे ही होते जा रहे हैं। क्या कुछ सीखा है फरमान से और क्या कुछ देने जा रहे हैं? सर, हमने फरमान से बहुत कुछ सीखा है। फरमान ने बेसिकली मेरी बहुत हेल्प की है एडिटिंग सिखाने में, और आपका भी काफ़ी सहयोग रहा है। और 4 जून के लिए हम और हमारी पूरी टीम काफ़ी तरीके से तैयार है और भी तैयारियां कर रही है, और आपका भी काफ़ी सहयोग रहेगा। 4 जून को आई इंडिया की टीम पूरी तरीके से तैयार रहेगी मतगणना की एक पल की अपडेट देने के लिए। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 4 जून को आई इंडिया एक पल की अपडेट आप तक पहुँचाता रहेगा, तो आप लोग आई इंडिया पर नज़र बनाए रखें। तो आई इंडिया पर नज़र बनाए रखें, ये कहना है सिद्धांत का, और ये कहना है कि वो हर एक चीज़ आपको पहुंचाते रहेंगे। देखिए, एक सहयोगी हमारे धनंजय हैं जो इनपुट पर रहेंगे और इनको कुछ जिम्मेदारियां मिली हैं। वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं आपके खाते में जिनके ज़रिए आप लोगों को आंकड़े पहुंचाएंगे? देखिए सर, आपको बता दें कि जो देश की वीवीआईपी सीटें हैं उनमें से जो है कैसरगंज, प्रतापगढ़, जौनपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, कैराना, इन सीटों का हम आई इंडिया पे आपको हाल बताएंगे। देखिए, वीवीआईपी सीटों का भी अलग से बना रखा गया हुआ है। दरअसल यहाँ कुछ खास होता है। जो वीवीआईपी सीटें हैं वो कैसरगंज हों, प्रतापगढ़ हों, जौनपुर हों, फैज़ाबाद हों, जिसको लेकर सभी जानते हैं कि वहाँ पर इस बार मंदिर का जब निर्माण हुआ तो फैज़ाबाद पूरे विश्व में सुर्खियों में थी। तो ऐसी सीटों का भी हम हाल ज़रूर बताएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। अब हम आपको आगे बढ़ाकर ले चलेंगे, और हमने आपको ऊपर बताया था कि आई इंडिया के 2 ऐसे वरिष्ठ साथी हैं जो सालों साल से बड़ा अनुभव रखते हैं, और वो पूरी कंपनी के रीढ़ हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, और उनसे भी जानकारी करेंगे। एक एक कर जानकारी करके आते हैं। पहले उर्वशी मौजूद हैं। देखिए, ये हमेशा से यहाँ पर टाइपिंग में रहती हैं और बहुत सारी जानकारियाँ और टाइपिंग जो बेहतरीन करती हैं, जिसके ज़रिए हमें स्क्रिप्ट तैयार करती हैं और फिर हम आप तक पहुँचाने का काम करते हैं।
उस दिन आपको भी जिम्मेदारी मिली है, क्या मिली है? सर मुझे जो है लोकसभा के चुनाव की सीटें जो हैं उनका जो है नेट से आंकड़ा निकाल के और चुनाव आयोग की जो वेबसाइट्स है उससे मिलान करके और फरमान एडिटर को जो है हमें फॉरवर्ड करना है, जिससे कि आई इंडिया के दर्शकों को सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए ये सिस्टम है पूरा, किसको कौन सी जिम्मेदारी निभानी है अभी से सब लोगों ने तय कर ली है, क्योंकि लंबा काम है और उस लंबे काम में जब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका मज़ा ही और होगा। वीरेंद्र मिश्रा जी जो बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बोलबाला है और ऐसे में भी उनकी सेवाएं जारी हैं। तो वीरेंद्र मिश्रा जी से जानेंगे कि उनको आखिर क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, वो ज़रा सा बताएं। 40 सीटों का हाल देना है हमको। फील्ड में जो हमारे संवाददाता करीब 2 दर्जन एक्टिव हैं उनसे मिले आंकड़ों का और उसी के सहयोग से ECI की वेबसाइट से मिलान करते हुए अग्रसारित करना, ताकि जो है हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे दर्शक हमारे आई इंडिया पर देख सकें। देखिए यही लगन है और यही काम करने का तरीका होता है जिसके ज़रिए आई इंडिया लगातार बढ़ता जा रहा है, दर्शकों का प्यार पाता जा रहा है। हम जान ही नहीं पाए 4 करोड़ लोगों हमको लगभग देख चुके हैं और धीरे धीरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज़ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए अरुण सिंह इनको भी जुटाया गया है, इनको भी कुछ जिम्मेदारियां मिली हैं। आपका काम 4 जून को क्या रहेगा? जी जैसा जानते हैं आप जान रहे हैं कि आई इंडिया आपको सीतापुर धौरहरा के साथ साथ पूरे प्रदेश देश की जानकारी देगा, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है जो प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जो सबसे हॉट सीटें हैं VVIP सीटें हैं, जिसमें वाराणसी है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, लखनऊ है जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी, और रायबरेली से राहुल गांधी, कन्नौज, मैनपुरी, खीरी, सुल्तानपुर, पीलीभीत, उन्नाव, इन सीटों का जो आंकड़े आएंगे वो जल्दी से जल्दी हम आई इंडिया के दर्शकों को बताएंगे, सटीक जानकारी देंगे। तो मेरा ये काम रहेगा जो VVIP सीटें हैं उनको हम अपने आई इंडिया के दर्शकों को जल्दी से जल्दी मतगणना की जो अपडेट होगी देते रहेंगे। बिल्कुल, तो VIP सीटों को हमने बांट रखा है और 2 ऐसे हमारे सहयोगी जो VIP सीटों को अलग अलग बताएंगे। अब हमारे सबसे वरिष्ठ सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्रा जो बहुत ही वरिष्ठ भी हैं और समझदार भी हैं, आपकी समझदारी क्या रहेगी 4 जून को? जी 40 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी हमें दी गई है, उनमें से जो भी सटीक जानकारी अपने दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि दर्शकों को जो भी जानकारी मिले वो सच्चाई के मापदंडों पर पूरी तरह खरी हो, जिससे आई इंडिया की विश्वसनीयता पूरी तरह 100% बनी रहे। बिल्कुल, सभी का ज़्यादातर ध्यान इसी बात पर है कि आई इंडिया की विश्वसनीयता बनी रहे, हमारे पास जो जानकारी आए वो बहुत ही ऑथेंटिक हो ताकि कोई सवाल न खड़े हों, चूँकि हर राउंड की मतगणना का हाल देना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। अब दीपक के पास चलते हैं जो यहाँ पर स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और स्क्रिप्ट के साथ आंकड़े भी निकालते हैं। तो दीपक आपके पास क्या जिम्मेदारी है? सर मुझे यूपी की 80 सीटों में से 40 सीटों का हाल निकालना है। उसमें ECI की वेबसाइट से मुझे सारे आंकड़ों को निकालना है, कलेक्ट करना है, डाटा को कलेक्ट करके फिर अपनी आई इंडिया टीम में शेयर करना है, जिससे वो आगे आके अपने सिद्धांत एडिटर साहब को देना है, तो वो उस वीडियो को आगे वो बनाएंगे। तो उस दिन अगर पूरा दिन काम पड़ता है डिगेंगे नहीं ना? जी नहीं, वो तो मेहनत रहेगी। जी सर, क्योंकि इतना बड़ा देश का दिन है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का वोटिंग का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पूरे दिन भी ऐसे ही काम करेंगे ये कहना है। और हमारे एक और सहयोगी जो कैमरे के पीछे रहते हैं और हम अंदर ले चलेंगे, उनका भी हाल दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ और भी एक खास कैमरामैन से मिलवाते हैं। मतगणना के दिन हमारे साथ जो खास कैमरामैन रहने वाले हैं वो वहाँ का हाल आप तक पहुँचाएंगे, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारी किए हैं और उस दिन क्या कुछ खास करने वाले हैं। चूँकि मतगणना की कई बार ये कवर भी कर चुके हैं और मतगणना में नेताओं के रुख को देखते हैं और वहाँ के हलचल को भी लेते हैं। तो विभू शुक्ला क्या कुछ करने वाले हैं? नमस्कार भाई, 2024 का चुनाव है, इससे पहले मैं 2019 का चुनाव कवर कर चुका हूँ MP का।
एमएलए का मैं 2 बार चुनाव कवर कर चुका हूँ। इस बार जो वहाँ पे खास रहेगा, जीत हार तो अपना समय बताती है। ईवीएम तो अभी तक बंद हैं, 4 को खुलेंगी तब पता चलेगा कि किसका बोलबाला है, किसका ढीला हवाला है। लेकिन जो भी रहेगा सबसे पहले जल्द से जल्द आई इंडिया के माध्यम से और प्लस अपने इस कैमरे के माध्यम से दिखाने का सबसे पहले काम करेगा आई इंडिया। बिबू, एक चीज जानना चाहेंगे, उस दिन की तस्वीरें गजब की होंगी। कोई खुश होगा तो कोई गमजदा होगा, कोई समर्थक कूद रहा होगा तो कोई चुपके से जाने को मजबूर होगा। ये सारी, इस पर आपके कैमरा लगा रहेगा ना? जी बिल्कुल, ये तो हार जीत है। ये एक चुनाव एक खेल है, खेल में एक जीतता है एक हारता है, दोनों की जीत कभी पॉसिबल ही नहीं है। और 5 साल के लिए चुनाव है, अगर कोई इस बार हारेगा तो अगले 5 साल मेहनत करेगा फिर जीत के आएगा। देखिए, ये समझदारी है और इसी के तहत हमें वहाँ से बहुत कुछ निकाल कर देंगे बिबू शुक्ला, और उन्हीं पिक्चरों के जरिए हम माहौल भी दिखाएंगे और आंकड़ों के जरिए आपको हार जीत बताएंगे। और इस पर दिन भर आई इंडिया की नज़र रहेगी। तो सभी दर्शकों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप हर हाल में आई इंडिया ज़रूर देखें, और साथ ही यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, ताकि घर बैठे आप हर एक जानकारी पाते रहें। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आई इंडिया और क्या कुछ करे, ताकि हम आपके सुझावों को भी समाहित कर सकें। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।